मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ कऽ आइ पुनः अहाँ सबक समक्ष साहित्यिक यात्रा में अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से यूट्यूब पर में नव रचना लऽ कऽ उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे रचना श्रोतागण हम लऽ कऽ एलहुँ हँ, एहि रचना के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। श्री हरिमोहन बाबू के एकटा प्रसिद्ध रचना छनि खटर काका के तरंग। खटर काका के तरंग में से अधिकांश बहुत सारा रचना सब देलहुँ हँ अहाँ सबक समक्ष, अहाँ सबके पसीन पड़ैए। तऽ आइ पुनः विचार भेल जे आइ हुनका ओही तरंग में से, खटर काका के तरंग में से एकटा रचना अहाँ सबक समक्ष राखल जाय। नीक रचना छै और हिनकर सब रचना जे होइ छै से हास्य व्यंग से परिपूर्ण होइ छै। आ हास्य व्यंग रचना के अखन हम अहाँ सबके समक्ष हास्य व्यंग रचना सब राखि रहल छी। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना से पहले किछु कहऽ चाहै छी। जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, पहले बेर देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै, वा पहले से देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै, आसकैत से अखन तक सब्सक्राइब नहीं केने छियै तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ। आ सब्सक्राइब केलाके बाद नोटिफिकेशन बेल के ऑन कऽ दियौ। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना के शीर्षक छियै आयुर्वेद। आयुर्वेद जे कि अपना भारतवर्ष के जे छै से बहुत पुरातन एकटा पैथ कहि सकै छियै, इलाज करैके पैथ। अखन 4 गो पैथ छै: आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ आ यूनानी, जाहिमे आयुर्वेद जे छै से सबसे पुरान पैथ छै अपना भारतवर्षके। तऽ ओहि आयुर्वेद पर में खटरका अपन की तरंग राखि रहल छथिन, वएह तरंग जे छै से अहाँ सबक समक्ष राखि रहल छी। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना। खटर काका भांग धोइत रहैत, हरदम तो ओ भांगे के जोगाड़ में लागल रहै छलखिन। भांग धोइत रहैत हमरा संग एक व्यक्ति के देख पूछलथिन, हौ ई के थिका? हम कहलियन ई थिका वैद्य जी। खटरका हुनका हाथ में एक पुस्तक देख पूछलथिन, ई कोन पोथी थिक यौ? वैद्य जी, भाव प्रकाश। खटरका, आहा की सुंदर काव्य थिक भाव प्रकाश। वैद्य जी विस्मित होइत बजला, भाव प्रकाश आयुर्वेदक प्रामाणिक ग्रंथ थिकै, तकरा अपने काव्य कहै छियै? हम पूछलियन, खटर काका अहाँके भांग तऽ नहि लागल अछि? खटरका भांगक पानि पसबैत बजला, भांग तऽ हमरा सदखन लगले रहैत अछि हौ, नहीं तऽ गोनू झा के भिन्न बथान कियाक रहितै? हमरा तऽ आयुर्वेदो काव्य बुझना जाइत अछि। हम कहलियन से कोना यौ? खटरका वैद्य से, कहू तऽ ज्वरक उत्पत्ति। वैद्य, दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव। अर्थात जखन दक्ष प्रजापति के ओहिठाम महादेव जी के अपमान भेलनि, तखन ओ जे खिसिया के फुफकार छोड़लनि, ताहि फुफकार से जे रोग उत्पन्न भेल सएह भेल ज्वर, यानी फीवर जकरा कहै छियै ज्वर, ओ वएह ज्वर फीवर भेल। खटरका हमरा से, आब कह कोनो डॉक्टरक मगज में एहन बात आबि सकैत छनि? एहि दुआरे हम आयुर्वेद के काव्य कहै छियै। वैद्य, परंतु आयुर्वेद में एतेक रास द्रव्य गुणक विवेचना भरल छै। खटरका, ताहू में वएह अलंकार छै यौ वैद्य जी। कहू तऽ पारा की थिक? अहीं कहू पारा की थिक? वैद्य, शिवांगात प्रत्युत्तंग रेतंग पतितंग धरणी तले। शिवजी के धातु पृथ्वी पर खसि पड़लनि सएह पारा थिक। खटरका, तैं उज्जर, तैं चिक्कन, तैं रसराज, और गंधक की थिक? गंधक के बारे में सेहो न कहियो। वैद्य कहै छथि, श्वेत द्वीपे पुरा दिव्या क्रीडंत्या रस रजस्वलातुतम दुकुलं तेन वस्त्रेण स्नाताया क्षीर निर्धो प्रसीदं तद्रजस्मादाद गंधक समुदीरित। अर्थात एक समय श्वेत द्वीप में क्रीड़ा करैत करैत देवी स्खलित भऽ गेली, तखन जाकर क्षीर समुद्र में स्नान कयलनि। ओहि में नुआ सँ धोखरि कऽ जे रज खसलनि सएह गंधक थिक। खटरका, तैं ललौन, तैं गंधयुक्त, तैं ओकरेटा में पारद के सोखबाक सामर्थ्य। कियो वैद्य जी हमरा दिस ताकि कहू, एहन सरस कल्पना कोनो साइंस यानी विज्ञान में भेट सकैत छ? तुही कह। हम कहलियन, वास्तव में खटरका यौ, आब तऽ हमरो बुझि पड़ैत अछि आयुर्वेद में एहि तरहक बात कोना अयलै। खटरका, हौ एहि देशक जलवायु के कण कण में रसिकता सन्हियाल छै। जहाँ विज्ञान कनेक माथा उठेलक कि तुरंत कविता कामिनी आबि कऽ छाती पर सवार भऽ जाइत छथिन। बुझऽ तऽ अपना देशक विज्ञान के खा गेल काव्य, काव्येन गिलितं शास्त्रम। आयुर्वेद के काव्य तेना भऽ कऽ ग्रसित केने छै जे भाव प्रकाश ओ भामिनी विलास में विशेष अंतर नहि। एहि दुआरे हम वैद्य लोकनि के कवि कहै छियै।
कवियों में साधारण कवि नहीं, कविराज। पुरनका किताब सब उल्टा के देखक, वैद्य राज के संगे कविराजो लागल रही चले। हम कहलिए वाह खट्टर काका, ई तऽ नवीने कहल। वैद्य के कविराज किया कही से कारण हमरा में नहीं भेटैत छल। खट्टर काका हमरा से सबटा नवीने सुनबह। महादेव के वैद्यनाथ किया कहल जाय छै से जानै छ? हम कहलिए ना, हमरा नहीं बुझल यऽ। खट्टर काका तखन सुन, महादेवक श्वास से जड़ बहरायल। महादेवक श्वास से जड़ बहरायल जाहिसँ वैद्य लोकनिक जीविका चलै छनि। हुनके धातु से पारा बहरायल जाहिसँ वैद्य लोकनि मकरध्वज बनबैत छथि। हुनके बूटी से वैद्य लोकनि मदनानंद मोदक बना के रुपया में 3 अठन्नी बनबैत छथि। तखन महादेव जँ वैद्यनाथ नहीं कहाबै तऽ वैद्यनाथ के कहाबै हो? आब तू ही कह। हम कहलिए धन्य छी खट्टर काका, अपने धन्य छी, प्रणम्य देवता अपने के हम कहै छी। खट्टर काका हो बुझ तऽ वैद्यो एक प्रकार के महादेवे होइत छथि। हुनके जकाँ भस्मक प्रेमी बूटीक पाछाँ बेहाल, हुनका कंठ में विष छनि आ हिनका पुरिया में विष रहैत छनि। दुनू हर वा संहार करता। ओ भस्मासुरक संहार केलनि, इहो भस्मक रोगक संहार करैत छथि। ओ त्रिपुरक अंत केलनि, ई कतेक पुरक अंत करैत छथि से नहीं जानि। वैद्य जी खिसिया के बजला, परंतु वैद्य रक्षो तऽ करैत छथि। आयुर्वेद में 1 से 1 चमत्कारी रस भरल छै खट्टर काका, सबसँ बड़ श्रृंगार रस। हम कहलिए आँय आयुर्वेद में श्रृंगार रस? खट्टर काका किछु एहन ओहन नहीं, भरि टेहून। कि यौ वैद्य जी, लोलिम्बराज धाहक केहन रसगर उपचार देखबैत छथि। हारा बलि चंदन शीतलानां सुगंध पुष्पा बारंब शोभितानां नितंबिनीनां सुपयोधरामलिंगनान्यासु हरन्ति दाहम। और सुनू, जघन चक्र चलंद मणि मेखला सरस चंदन चंद्र विलेपना बनल तेब तपुं परिवेष्टियेत प्रबल दाह निपीड़ित मंगना। हम कहलिए खट्टर काका कनेक अर्थो बुझा के कहियो, बड़ा भारी संस्कृत छै। खट्टर काका तो भाती थी कऽ बेसी खोल के कोना कहियो, आशय तऽ बुझिए गेल हेबक। आब कह एहि रसिकता के धार के की नाम देबाक चाही? आब तू ही कह। चिकित्सा शास्त्र वा कोक शास्त्र? वैद्य परंतु आन रोगक एहन उपचार देखाओ तऽ। खट्टर काका महाराज घबराई छी किया? सर्दियों के उपचार तेहने छै, भाव प्रकाश देखियो ने कनि उल्टा के। तंग स्तनाभ्यां सुपीनाभ्यां पीविरोर्ति निम्बनी युवतिर्गाढ़ी लिंगेत तेन शीतं प्रसाम्यति। विशेषण सब देखै छियै, एहन उपचार कोनो डॉक्टरी ग्रंथ में भेटत? जाड़ो में युवती, गर्मियों में युवती। ई युवती की भेली? चाह प्याली भऽ गेली। औ महाराज जखन युवतियो औषधि वर्ग में छथि तखन और दवाई के संगे हुनको अलमारी में किया नहीं रखै छी सजा के? हम कहलियनि खट्टर काका एहन नुस्खा आयुर्वेद में कोना आबि गेलै यौ? खट्टर काका भांगक पत्ती छनैत बदला, हो बात ई छै जे आयुर्वेद मुख्यतः राजा लोकनिक हेतु बनल अछि। राजा लोकनि के लेल ई बनल अछि। जनिक एकमात्र व्यायाम छलनि नखक्षत करब। मन के उत्तेजना देवे पर देवे के लेल कवि रहथिन आ तन के उत्तेजना देवे पर कविराज। एक रस द्वारा, दोसर रसायन द्वारा। काव्य आ आयुर्वेद दुहू मसियौत एके दरबार में पोसायल अछि। तैं जएह रंग जगन्नाथ राज पर छनि सएह लोलिम्ब राज पर। कालिदासक ऋतु संगार पढ़ आ सुश्रुतक ऋतु चर्चा एके बात थिक। वैद्य से कोना यौ? खट्टर काका देखू, कस्तूरी बर कस्तूरी बर कुकुंगराग शौचं यथा स्निग्धं स्त्रीसु सुखं गुरुस्नु वसनं सेविते हेमंत के। ई हेमंत चर्चा ककरा हेतु छै? जे केसर कस्तूरी चर्चित कामनीक झुंड से घेरल रहे। हमरा सबक हेतु तऽ अग्रहणे नाम सार्थक। आयुर्वेद राजा महाराजा के वस्तु थिकै। तैं ऋतु चर्चा के अर्थ जे कोनो समय में कोन समय में कोन रूपे भोग करी। वैद्य एकर अभिप्राय छै जे भोग के मर्यादा के सीमा में राखल जाय। खट्टर काका सोटा कुंडी के धोइत बजला, एहि सीमा लऽ के तऽ आचार्य लोकनि में गंगौज मचैत छनि। एक गोटा कहै छथिन जे त्रिभिस्त्री होर भी रमयेत प्रमदानर, अर्थात 3 दिन पर रमन करबाक चाही। दोसर आचार्य के एतबा से संतोष नहीं कहै छथि। प्रकामं तु निसेवेत मैथुनं शिशिरागमे।
जार काल में कोन हिसाब किताब, जतेक मन हो ततेक बेर रमन करी। तेसर आचार्य हुनको से टपैत छथि, नित्यं बाला सेव्यमाना नित्यं वर्धयेते बलं। जारकाला और गर्मी की प्रतिदिन बाला के सेवन करक चाही। चारिम आचार्य संयोग तालिका बना दै छथि, शीते रात्रो दिवा ग्रीष्मे बसंते तु दिवा निशि वर्षासु बरिद्ध्वान्ते शरत्सु स्मर। जाड़क राति में, गर्मी के दिन में, बसंत ऋतु में राति आ दिन कोनो बेर, वर्षा ऋतु में जखन मेघ गर्जन हो, शरद ऋतु में जखन इच्छा हुआ तखन रमन कर्तव्य थिक। पाँचम आचार्य हुनको से बेसी गुरु घंटाल बहराइत अछि। पाँचम आचार्य हुनको से बेसी गुरु घंटाल बहराइत छथि। निदाद सरदोर्द बाला हिता विषयिना मता तरुणी शीत समये प्रौढ़ा वर्षा बसंतयो। गर्मी और शरद में बाला 16 वर्ष धरिक, जार काला में तरुणी 32 वर्ष पर्यंतक और वर्षा तथा बसंत ऋतु में प्रौढ़ा 32 वर्ष से ऊपर पथ्य होइत छै। आब ई तीन टा सेट प्रतिवर्ष राखल जा तखन न ऋतु चर्चा के पालन हो। ई केवल राजा महाराजा के हेतु संभव छलनि हो। जनिका उद्यान में 12 मास बद्री फल से ल श्रीफल पर्यंत विद्यमान रहैत छनि। तैं हम कहैत छियौ जे आयुर्वेद रोग शास्त्र नहीं भोग शास्त्र थिक। बुझता आयुर्वेदक जन्मे एही निमित्त भेल छैक। वैद्य, अहाँ जे ई कहै छी तकर की प्रमाण अछि? खट्टरका, प्रमाण आयुर्वेदक इतिहासे छै। जखन वृद्ध चमन भोग करबा में असमर्थ भऽ गेला तखन आदि वैद्य अश्विनी कुमार रसायनक जोर से हुनका पुनः युवा बना देलथिन। उल्टा के देखियौ, जेना आदि कवि के क्रौंच पक्षी के मैथुनेच्छा से काव्यक प्रेरणा भेटलनि, तहिना आदि वैद्य के वृद्ध मुनि के भोग तृष्णा से आयुर्वेदक प्रेरणा भेटलनि। एक अनुस्फुटक छंदक आविष्कार केलनि आ दोसर चमनप्राशक आविष्कार केलनि। तहिया से आयुर्वेदक विकास एही दृष्टि हमें लागल जे रतिमलता के संग्राम में राजा के विजय पताका फहराइत रहनि, राजा के ध्वजा भंग नहीं होइन से देखबा पर राजमंत्री रहथिन, ध्वज भंग नहीं होइन से देखबा पर राजवैद्य रहथिन। हो मुस्कुराइत, हमरा मुस्कुराइत देख खट्टरका बजला, हंसी नहीं करे छियो। राजा लोकनि के जीवन में दुइएटा वस्तु से तऽ प्रयोजन रहनि, दुइएटा वस्तु से हुनका सबके प्रयोजन रहनि राजा लोकनि के, आहार ओ विहार। तैं वैद्य लोकनि बुझाओ तऽ दुइएटा वस्तु बनाबे पर रहैत, पाचक कि मोदक। भोजन शक्ति के उद्दीप्त करबा के हेतु क्षुदाग्नि संदीपन आ भोग शक्ति के उद्दीप्त करबा के हेतु कामाग्नि संदीपन। तेसर वस्तु से प्रयोजने की हुनका सब कहो? ओ लोकनि निश्चिंत भ के कुमारिका सब पान के कैल करैत। खट्टरका भांग घोटैत बजला, हौ राजा लोकनि के एतबा तऽ काजे रहनि, नित्य प्रति वएह दिनचर्या कहाँ धरि सेकता। तैं बेचारे वैद्य लोकनि राति दिन बाजीकरणक पाछाँ बेहाल रहैत, एक से एक स्तंभन बटी, बानरी गुटिका, कामनी विद्रावण, एही बातक रिसर्च में समस्त बुद्धि खर्च होमय लागल। हम कियो वैद्य जी, अहाँ नहीं किछु बजै छी, बड़ा चुपचाप देखै छी अहाँके। खट्टरका, बजता की, हिनको तो वएह सब रटायल गेल छनि। एक आचार्य केहन खीर बनौने छथिन से सुनऽ। भुक्त्याहिष्यति जीर्णेपि 10 दाराना वज्रत्यपि, वृद्धो खाइत तऽ 10टा प्रमदाक मान मर्दन कऽ सकैत। अब सुनऽ केहन खीर होइ छै ओ। दोसर आचार्य तेहन चूर्ण बनेने छथिन, अब चूर्णक वर्णन देखक। एतस्मेतं मधुला बलिडं रमा सतं सेवयतीव खंड। नपुंसको जो फाँकि जाइत तऽ 1 से 1 कामनीक दर्प चूर्ण कऽ सकैत। द्रव्यो गुणक जे अनुसंधान भेल अछि से मुख्यतः एही दृष्टि से देख। निघंटुकार अवरख द की कहै छथिन, तारुण्याढ्यं रमयति सतं योषितांग नित्यमेव, अर्थात एकरा जोर से नित्य 100 स्त्री सँ संभोग कयल जा सकैत अछि। जेना स्त्रीक भोगे जीवनक चरम लक्ष्य होइक आ तकरे साधन उपयोगिताक मानदंड कनेक विचार के देख जे नित्य 100 बेर भोग करत से दोसर काज कोन करत हो, ओ ठहरत कतेक दिन। तैं राजा लोकनि के तुरंत क्षय भऽ जाइ छलनि, क्षय रोग, और वैद्य लोकनि ओकरा कहथिन राजरोग।
ओहि टाइममे वैद्य लोकनि ओकरा राजरोग कहै छलखिन। आब तोही कह जे एहन शास्त्रके आयुर्वेद कहक चाही अथवा आयुर्वेद वैद्य, परंतु आनो रोगक निदान ओ चिकित्सा तऽ आयुर्वेदमे छै कि नहि यौ? खटरका छै, परंतु ताहूमे तेहन मूर्खा टोना भरल छै जे चिकित्सामे विचिकित्सा भऽ जाइत छै। वैद्य से कोना? एकोटा दृष्टांत दिअ। खटरका भांगमे सौंफ मरीच दैत बजला, बंध्या रोगक चिकित्सा लिअ। ऋतु स्नाता स्त्री पुष्य नक्षत्र में उखाड़ल लक्ष्मणाक जड़िके कुमारि कन्यासँ दूधमे पिसबाक पीबैत तऽ निश्चित गर्भ धारण करैत। बढ़िआँसँ देखियौ ग्रंथके, ताहिमे संदेह नहि, आचार्यके संदेह नहि छनि, परंतु हमरा अवश्य अछि प्रथम प्रश्न तऽ ई जे उठैत अछि जे गर्भ धारण करेबाक शक्ति कथीमे छै? लक्ष्मणाके जड़िमे अथवा पुष्प नक्षत्रमे अथवा कुमारि कन्याके हाथमे अथवा तीनूके योगमे? एहि प्रयोगके वैद्यक कही वा ज्योतिष कही अथवा तंत्र अथवा तीनूके खिचड़ी कही, की कही? वैद्य। परंतु एहनो उपचार तऽ छै जाहिमे नक्षत्रक बंधन नहि छै। खटरका हाँ छै, जेना पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन गर्भनी पित्वा पुत्रम वाप्नोति बीर्जवंतं न संशय। पलाशक एकटा पात दूधमे पीस कऽ पीब लेला उत्तर गर्भिणीके निश्चय पुत्रे होइन, इहो लिखल छै। सेहो साधारण नहि, बलवान हो। हम कहै छी जँ बलवान पुत्रक प्राप्ति एतेक सुगम छै तऽ ढंका पीटके प्रचार करू जे ई भारतवर्षक आविष्कार थिक आ संपूर्ण संसारमे एहि वस्तुके खिराके देशक गौरव बढ़ाउ। और यदि ई फूसि थिक तऽ आइए एहि वचनके काटिके आयुर्वेदसँ बाहर करू। एहन मूर्खता, पाखंड ओ धूर्तता वाला बात ओ आयुर्वेदमे भरल रहत तऽ कोन वैज्ञानिक एकर आदर कऽ सकते हो? तू ही कह। क्रोधसँ खटरका आँखि लाल भऽ गेलनि। ओ जोर से भांग रगड़ऽ लगला। थोड़े कालमे गोला तैयार भऽ गेलनि। हम हुनका शांत करबाक उद्देश्य कहलियनि, खटरका ठीक कहै छी, एहि देशमे अंध परंपरा बड्ड छै। कोनो शास्त्र बनल कि तुरंत छेपकक भरमार होमऽ लगै छै, जकरा मनमे एलै जे दूटा श्लोक जोड़िके घुसिया देलक आ वएह कालक्रममे प्रमाण बनि जाइत छै। खटरका लोटामे अंगपोछा लगा भांग घोरैत बजला, से नहि होइते तऽ आयुर्वेदक प्रमाणिक ग्रंथमे कतहु एहन श्लोक पाओल जाइता? कारी रंगक घोड़ाके नांगरिमे 7टा केसक लट बनाके नेनाके गरामे बान्हि दियौ तऽ दाँत कटकटाके दाँत कटकटायब दूर भऽ जेतै। कोनो नेना सब जे दाँत कटकटबैत रहै छै नींदमे, तऽ की कहलकै हँ? कारी रंगक घोड़ाके नांगरिमे 7टा केसक नांगरिमे सँ 7टा केसक लट बनाकऽ आ नेनाके गर्दनिमे बान्हि दियौ तऽ दाँत कटकटायब ओ जे किटकिटबैए से बन्द कऽ देत। ई बात जँ कोनो डॉक्टर सुनए तऽ कतेक हँसते हो। परंतु एखन धरि आयुर्वेदक आचार्य लोकनि ई सब श्लोक पढ़बैत छथि आ आयुर्वेदक विद्यार्थी लोकनि घोंटि जाइत छथि। एहिसँ बेसी उपहासक बात और की भऽ सकैत अछि हो? तू ही कह। खटरका भांगमे चीनी मिलबैत बजला, आन देशमे चिकित्साक विकास वैज्ञानिक प्रणाली पर भेल छै, परंतु एहि देशमे तऽ सब बात गुपचुप रीतसँ होइत छै हो। जे किओ शास्त्रक परीक्षा करऽ चाहैत अछि तकरा नास्तिक कहि कऽ तिरस्कार कयल जाइत छै। तैँ जहाँ डॉक्टरी विद्या आइ उन्नतिक शिखर पर पहुँच गेल अछि, तहाँ आयुर्वेद एखन धरि प्रदरान्तक रसमे डूबल अछि। जहाँ आइ काल्हिक सर्जन धन्वन्तरीके कान कतरि रहल अछि, तहाँ वैद्य लोकनि मरीचादि मलहमसँ आगाँ नहि बढ़ि सकला अछि। हम कहलियनि वास्तवमे अपना शास्त्रक पुनः परिष्कार होमक चाही। आब तऽ हमरो बुझाइत अछि। कि यौ वैद्य जी, अहाँ लोकनि एहि दिस किएक नहि ध्यान दै छियै? खटरका लोटामे भांग घोरैत बजला, गद नामक रोग थिकै, तकरा अंधाधुंध हनन करबाक काज जे राति दिन करैत छथि से एहि दिस कोना कऽ ध्यान देता? ओतेक समय कहाँ छनि। शास्त्रक भार वहनसँ अवकाश भेटनि तखन ने। हम देखल जे वैद्य जी अप्रतिम भेल छथि। हुनक तोषार्थ बजलहुँ, खटर कका आइ वैद्य पर लागि पड़लियै, परंतु बेचारेके राजकीय आश्रय प्राप्त नहि छनि। की करो? खटरका व्यंग्यपूर्वक बजला, हाँ एक बेर राजकीय आश्रय भेटलनि तऽ हजारों वर्ष धरि मुसली पाक ओ चोप चीनीके मोदक बनबैत रहला। आ पुनः राजकीय सहायता भेटतनि तऽ पाक ओ चीनीके गोली बनेता। एकाएक खटरकाक ध्यान वैद्य जी पर गेलनि। ओ सकदम भेल बैसल छलथि।
एकदम डर से सकदम भऽ गेलखिन खटरका के तर्क सुनि कऽ। बैसल छला, ई देख खटरका मूड के चेंज केलनि, बदलि देलनि, बजला हौजी और जे कह वैद्य लोकनि पाचक धरि बेस चटकार बनबै छथि, लवण भास्कर, हिंगवष्टक, दारिमाष्टक, 101 स्वादिष्ट, एहन एहन वस्तु डॉक्टरीमे कहाँ पाबी। तेँ वैद्यसँ हमरा मित्रता रहैत अछि। जखन पाचक खा के पानि पीबै छी तऽ वैद्यक सबटा दोष बिसरि जाइ छी और दोसर दवाइ तऽ हमरा प्रयोजनोमे नहि पड़ैत अछि। जखन वैद्यनाथेके बूटो सधने छी तखन वैद्य कोन नहि हरा यौ। ई कहि खटरका भांगक लोटा ऊपर अलगौलनि आ किछु छिटका शिवजीके नाम पर दए घट घट सौंसे लोटा पीब गेला। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा रचना छल खटरका तरंगमे से अपना मैथिलीके कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबूके ई रचना छल। केहन लागल से अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। संगहि फेर एकटा बात पुनः कहि रहल छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनलपर, एखन तक सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ निश्चित चैनलके सब्सक्राइब कऽ लिअ आ नोटिफिकेशन बेलके ऑन कऽ दियौ। अपना मित्र मण्डलीमे एकरा सबके शेयर सेहो कयल करू। और एकटा और विचार राखऽ चाहै छी, एहि सब रचनाके श्रोतागण पलखैतमे जखन समय रहै तखन सम्पूर्ण सुनबै, तखने किछु एहि सब रचनाके बुझबै। आ कतहु कतहुसँ जे सुनि लेबै तऽ ओहिसँ पूरा रचनाके बोध नहि हैत। तेँ लए कऽ फेरसँ कहि रहल छी जे एकरा सबके जे छै से पलखैतमे सुनल कयल करू। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे रहै छी, देशमे रहै छी वा विदेशमे रहै छी, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।